नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर आरएम न्यूज की खबरें और बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन खबरें मैं पहुंचाता हूं और आपको अगर बेहतर लगती हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लगातार देखिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और अब डाल लेते हैं बीकानेर में आज दिन भर क्या कुछ रहा खास उस पर डाल लेते हैं एक नजर। साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 20 विभागों के कार्यों का किया रिव्यू। तीसरे दिन भी जारी रहा आरोग्य मेला, मंगलवार को होगा समापन। युवा कांग्रेस की प्रदर्शन पर लाठीचार्ज की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करवाकर निलंबित करवाने की रखी मांग। मौसम में आया बदलाव, बीकानेर में बादलों ने डाला डेरा, सुबह और शाम में ठंड, राजस्थान में पलटेगा मौसम, सर्दी रहेगी बेअसर। सीमा सुरक्षा बल की पश्चिमी कमान के महानिदेशक सतीश एस खंडारी बीकानेर दौरे पर। बीकानेर उद्योग एवं व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह रविंद्र रंगमंच पर हुआ आयोजित। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्किट हाउस में लोगों की सुने अभाव अभियोग। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कही। बीकानेर प्रेस क्लब की समिति की वार्षिक आम सभा की महत्वपूर्ण बैठक बीकानेर के सर्किट हाउस में संपन्न। साधु क्लब की पतंग प्रतियोगिता में कनक चोपड़ा की टीम रही चैंपियन। और अब खबरें विस्तार से। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन लाल ने आज 20 विभागों की एक रिव्यू बैठक करी। बैठक के दौरान उन्होंने विभागों के कार्यों की प्रगति और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी पूर्ण गंभीरता से कार्य करते हुए आम जन को राहत प्रदान करें। संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरण प्रमुखता से निस्तारित हो तथा प्रत्येक कार्यालय में ई फाइलिंग व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाए। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत आंतरिक समितियां गठित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर संबंधित विभागीय अधिकारी के विरुद्ध नियम सम्मत कार्रवाई की जाए। बीकानेर के एमएम ग्राउंड पर इन दिनों आरोग्य मेला चल रहा है। तीसरे दिन भी मेले में लोगों की आवाजाही लगी रही। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से न केवल लोग यहां पर आ रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं, बल्कि आरोग्य मेले के माध्यम से बीकानेर की जनता जो है वह आरोग्य प्राप्त करने की दिशा में बहुत गंभीर दिखाई दे रही है। मंगलवार को इस आरोग्य मेले का समापन होगा। युवा कांग्रेसियों के प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की घटना को दोषपूर्ण बताते हुए जो दोषी पुलिस के कार्मिक है उन्हें निलंबित करने की मांग कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने की है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने बताया कि यदि प्रशासन में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ 15 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो युवा कांग्रेस प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ता बेरोजगारी और अमेरिका में भारतीयों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें रोका गया और लोकतंत्र में सभी अपनी मांगी रखने का अधिकार रखते हैं। पुलिस की इस तरह की जो लाठीचार्ज की कार्रवाई है ये युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब बातें प्रदीप शर्मा ने पत्रकारों को बुलाकर के कही। उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन रखा था जिनमें ये सारी बातें उन्होंने रखी। पुलिस अधिकारियों द्वारा हम पर लाठीचार्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उसकी निंदा करता हूं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, पुलिस को अगर इतनी दादागिरी का अगर शौक है ना तो फिर
नौकरी छोड़े और दादागिरी कर दे, युवा कांग्रेस बता देगी कि हम क्या करने वाले हैं। हम डरने वाले व्यक्ति है नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही है। जो भी हमसे मुकाबला करेंगे हम उसका डट के मुकाबला करेंगे। मैं सीधी सी बात बता देना चाहता हूँ, मैंने पायलट साहब से बात करी है, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करी है और मैंने प्रभारी जी से बात करी है, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करी है। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, मैं राजस्थान संभाग का सबसे बड़ा प्रदर्शन बीकानेर जिले में होने जा रहा है और इसकी जानकारी प्रशासन कर ले। अगर पुलिस अधिकारियों ने जिन्होंने हमारे साथ लाठीचार्ज किया उनको अगर सस्पेंड नहीं किया तो आने वाले 15 या 20 दिनों में 5000 की संख्या में युवा कांग्रेस के साथी बीकानेर जिले को घेरने का काम करेगा। युवा कांग्रेस द्वारा कलेक्टर घेराव रखा गया था बेरोजगारी को लेके और भारतीयों का जो अपमान हुआ है अमेरिका के अंदर, उसके तहत हमारे द्वारा युवाओं द्वारा कलेक्टर घेराव ज्ञापन देने हेतु रखा गया था। लेकिन पुलिस द्वारा इस भाजपा की तानाशाह सरकार के निर्देशों पे जो युवाओं पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है उसके खिलाफ हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी है। हमारी मांग है कि जो भी अपराधी जो भी पुलिस वाले हैं जिन्होंने गलत तरीके से लाठीचार्ज किया, जिन्होंने अपनी बेइच्छा जो मतलब कि जो संविधान के अंदर ना हो के जिस हिसाब से हमारे पे लाठीचार्ज किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको निलंबित किया जाए। नहीं चाहिए कि वहां पे आपका सिविल में बंदा क्या कर रहा था और वो सबसे ज्यादा लाठीचार्ज कर रहे थे। और जिस प्रकार काफी और भी पुलिसकर्मी है, एडिशनल एसपीओ साहब और जो भी थानाधिकारी है, हम सबके खिलाफ कल एसपी साहब से मिलके, कल या 1-2 दिन में मिलके एसपी साहब से मिलके उनके संबंध में जानकारी देंगे उनको और उनसे यही मांग रहेगी कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अन्यथा हम 15 दिन के हम समय देंगे, नहीं तो हम हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा उग्र प्रदर्शन यहाँ उग्र बोल दीजिए किसी भी प्रकार का विशाल प्रदर्शन हम यहाँ पे करेंगे सरकार के खिलाफ, हमारी अगर मांगे नहीं मानी। मौसम में थोड़ा बदलाव आया है, हालांकि दिन में अब चटक धूप जो है वह परेशान करने लगी है, लेकिन आज सुबह से ही बादलों ने बीकानेर में डेरा डाला रखा। हल्की बूंदाबांदी भी रही और बादलों की आवाजाही से मौसम बदला। हालांकि सर्दी जो है वो बिल्कुल बेअसर है, लेकिन राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम बदलने की भविष्यवाणी मौसम विभाग कर रहा है। सीमा सुरक्षा बल की पश्चिमी कमान के महानिदेशक सतीश एस खंडारी बीकानेर के दौरे पर हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के विशेष महानिदेशक पश्चिम कमान सतीश एस खंडारी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। अपने 3 दिवसीय दौरे के दरमियान उन्होंने बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सीमा पर बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों और समाधान के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। ये राजस्थान का जो सेक्टर है वो काफ़ी सेंसिटिव सेक्टर है और इसमें पाकिस्तान जो है नेचुरली अपना डिफेंसेस दिनों दिन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, अपना प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। बट हम अपने तरफ से पूरी निगरानी सीमा पे बना के रखे हैं और जो भी पाकिस्तान की गतिविधियां है उसके ऊपर हम निगरानी रखते हैं। ऐसे कोई मतलब बहुत अलार्मिंग सिचुएशन ऐसे हमारे बॉर्डर पे अभी डेवलप हो नहीं रही है, पर नेचुरली पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहेगी कि अपने डिफेंसेस जो है उसको मजबूत करे और उसको ज़्यादा बेहतर बनाए। आप कंसेप्ट ये है कि ये जो ड्रोन आते हैं, ये ड्रोन की ड्रॉपिंग जो है वो डेप्थ एरिया में होते हैं। अगर कोई भी स्मगलिंग करना है, कोई आर्म स्मगलिंग करना है तो उसके लिए एक लोकल नेटवर्क, लोकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो आपको मिलेगा डेप्थ एरिया में। तो लोकल पुलिस के साथ मिलके ये जो नेटवर्क है या कोई नेटवर्क उस एरिया में अगर है, एग्जिस्टिंग है या कोई बन रहा है, तो इसके ऊपर बीएसएफ निगरानी रखने की कोशिश कर रही है। बीकानेर उद्योग व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह रविंद्र रंगमंच पर आयोजित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जुगल राठी को पद और गोपनीयता की शपथ कानून व न्याय मंत्री भारत सरकार अर्जुन राम मेघवाल ने दिलाई। वहीं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की मनोनयन के पश्चात कार्यकारिणी के सदस्यों को भी शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के उस स्वप्न को साकार करने की दिशा में बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मौके पर जहां बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के द्वारा अर्जुन राम मेघवाल के प्रयासों की सराहना की गई, यहां पर हवाई कनेक्टिविटी और सेवाओं के नियमित संचालन को लेकर के और उन्हें शुक्राना अदा किया गया, तो ड्राईपोर्ट और अन्य मांगों को लेकर के भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में अध्यक्षता जिला कलेक्टर नम्रता वृष्ण ने की। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि
जिला पुलिस अधीक्षक कामिंद्र सिंह सागर रहे। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन व्यापार उद्योग मंडल के सचिव संजय सांड द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहीं धन्यवाद और आभार जो है वह कमल कल्ला द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहीं खासतौर से नवनिर्वाचित अध्यक्ष जुगल राठी ने आने वाले दिनों में अपने कार्यकाल में बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल की दशा और दिशा क्या होगी, इस बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की। व्यापार उद्योग मंडल के इस शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में उद्यमी, व्यापारी और बीकानेर के प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। मैं जुगल किशोर राठी जो कि बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। मैं ईश्वर को बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के पद पर मनोनीत किए जाने पर ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं मंडल एवं केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात की। जनता से मिल करके उन्होंने उनके अभाव अभियोग सुने और जन समस्याओं के समाधान हेतु अलग अलग विभाग के अधिकारियों को उन्होंने त्वरित गति से विस्तारित करने हेतु निर्देश भी दिए। दिखाते हैं आपको सर्किट हाउस का वो नजारा जहां पर केंद्रीय मंत्री ने लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं के समाधान हेतु निर्देश दिए। दिल्ली में भाजपा की प्रचंड बहुमत के बाद में अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर के और पार्लियामेंट बोर्ड जो है वह फैसला करेगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का कहना है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। बोर्ड की बैठक होने दो, फिर अपने आप मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आधारभूत ढांचे की काफ़ी कमी है और वहाँ के नागरिकों को वो सुविधाएं नहीं मिली जिसकी वो हकदार थे। आने वाले समय में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम होगा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे आंदोलन की उपस्थित थी। जब लोगों को लगा कि यह आदमी ठीक नहीं है तो लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया और उसे सत्ता बदर कर दिया। ये बात पत्रकारों से जो है वो अर्जुन राम मेघवाल ने कही। देखें क्या कुछ कहा अर्जुन राम मेघवाल। देखिए, दिल्ली की जनता को आपके माध्यम से हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पे विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी को चुना और जो अरविंद केजरीवाल जी का कुशासन था उसको उन्होंने समाप्त किया। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ शासन होता है उसमें जोर डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस पर होता है। तो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कई सालों से कुप्रबंधन की भेंट चढ़ गया था। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम ठीक करेंगे दिल्ली का, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल कहा भी था कि दिल्ली के चारों ओर जो राज्य हैं जिनकी सीमाएं लगती है सब जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इसलिए उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो योजना होगी उनको भी हम साथ लेंगे और दिल्ली का तेजी से विकास करेंगे। डबल इंजन की सरकार दिल्ली का तेजी से विकास भी करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करेगी और दिल्ली में जिस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। बीकानेर प्रेस क्लब समिति की बैठक जो है वह सर्किट हाउस में महत्वपूर्ण जो है वह तरीके से संपन्न हुई। बैठक में बीकानेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष भवानी जोशी, महासचिव कुशाल सिंह बेड़तिया, कोषाध्यक्ष सुमित जोशी ने बैठक का एजेंडा उपस्थित पत्रकारों के सामने रखा। प्रेस क्लब समिति वार्षिक आम सभा की महत्वपूर्ण बैठक बीकानेर के सर्किट हाउस में रखी गई थी, जिनमें सभी पत्रकारों ने हिस्सा लिया। इनमें खासतौर से गत वर्षों का पूर्ण विवरण तथा लेखा जोखा, प्रेस क्लब की सदस्यता आवेदन तथा सदस्यता से वंचित लोगों को वापस भुगतान, आगामी सदस्यता अभियान व सक्रिय पत्रकारों को ही सदस्य बनाने पर चर्चा की गई। सादुल क्लब में पतंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिनमें वरिष्ठ पतंगबाज और ख्यातनाम पतंगबाज कनक चोपड़ा की टीम विजेता बनी। धुरंधर पतंगबाज कनक चोपड़ा की टीम ने सादुल क्लब पतंग प्रतियोगिता उत्सव 2025 का खिताब जीत लिया। बहुत ही रोमांचक फाइनल मुकाबले में चोपड़ा की टीम ने सीनियर पतंगबाज ओम सिंह शेखावत की टीम को 3-2 से हराया। सादुल क्लब की मेजबानी में पहली बार यह पतंग प्रतियोगिता महोत्सव आयोजित किया गया। पतंग प्रतियोगिता महोत्सव का उद्घाटन क्लब के अध्यक्ष तेज अरोड़ा ने किया। प्रतियोगिता के मुकाबले 2 समूहों की टीमों के बीच हुए, जिनमें महाराजा गंगा सिंह ग्रुप और महाराजा सादुल सिंह ग्रुप में 4 टीमें शामिल की गई। महाराजा गंगा सिंह ग्रुप में मनोज सोलंकी, अजय भटनागर, राजेंद्र स्वामी,
धर्मेंद्र चौधरी की टीमें और महाराज साधु सिंह ग्रुप में देवेंद्र सिंह मेड़तिया, प्रफुल्ल चंद सोनी, कनक चोपड़ा, ओम सिंह शेखावत की टीमें शामिल थी। महाराजा गंगा सिंह ग्रुप में मनोज सोलंकी, विजय भटनागर और महाराजा साधु सिंह ग्रुप में कनक चोपड़ा व ओम सिंह शेखावत की टीमें सेमीफाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में मनोज सोलंकी की टीम ने ओम सिंह शेखावत की टीम और कनक चोपड़ा की टीम ने अजय भटनागर की टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया और आज कनक चोपड़ा की टीम जो है वह इस खिताब को जीत करके और इस टूर्नामेंट की सिरमौर बनी। दिखाते हैं हम आपको इस पतंगबाजी की वो तस्वीरें जिनमें खासतौर से पतंगबाजों ने अपनी पतंगबाजी की कला का जौहर दिखाया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसमें सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर ताज़ा तरीन खबरें और वीडियोस देखने के लिए ज्योति टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।